हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं रतन सिंह यादव आपके सामने आज यूपी पुलिस स्ट्रेटजी जो मैंने आपको पहले बताई थी उससे रिलेटेड आज आगे वीडियो बनाऊंगा और बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हम किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है और क्या प्लानिंग हमारी रहनी चाहिए। तो पहले थोड़ा स्ट्रेटजी का दोबारा से बता दें आपको कि यूपी पुलिस का जो सिलेबस रहेगा उसमें जो टॉपिक रहेंगे आपके तो यूपी पुलिस में वैकेंसी जो है आपकी 62,244 के करीब है ये टोटल वैकेंसी। इसमें से 12,000 आपकी फीमेल के लिए है और बाकी आपके मेल्स के लिए हैं, यानी सभी पुरुषों के लिए हैं। और इसमें आप देखेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल कैटेगरी को 3 साल का एक्स्ट्रा छूट दी है, यानी कि जो एज 18 से 22 थी अब वो 18 से 25 हो गई है। बाकी एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 5 वर्ष अलग से है, यानी उनके लिए 30 वर्ष रहेगी मैक्सिमम और मिनिमम 18 ही रहेगी। ये एज का है इसमें मैटर, जो आप देख लेंगे उस हिसाब से है। अब हम बात करेंगे मुद्दे की कि इसमें रहना क्या है, टॉपिक क्या क्या रहेंगे, सिलेबस कैसे कैसे रहेगा, तो उस पर आते हैं। तो हम देखेंगे कि यूपी पुलिस के लिए सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी, सामाजिक अध्ययन, गणित और आपका रीजनिंग, तार्किक जिसे बोलते हैं, तार्किक क्षमता। ये टॉपिक आपके इसमें एग्जाम में आने हैं। इन सभी टॉपिक्स के मिलाकर आपके क्वेश्चन जो रहेंगे वो 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इन दोनों से मिलाकर 75 और इन दोनों से मिलाकर 75। ठीक है, गणित से आपके 20 रहने हैं, रीजनिंग से आपके 55 क्वेश्चन रहने हैं। इसमें 37-38 का रेशियो रहेगा। ठीक है, 37-38 क्वेश्चन का रेशियो रहता है। तो ये आपका इस तरीके से स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब हमें पढ़ना क्या है, किस तरीके से रखें, तो कुछ नहीं, ये 75 नंबर तो सॉलिड करिए आप कि ये आपके गलत नहीं होने किसी भी कीमत पे। उसके बाद काम करिए इस हिंदी पे। ये जो 37-38 क्वेश्चन हिंदी के आने हैं, इसमें से आपके 1-2 गलत हो जाए चलेगा, लेकिन हिंदी से आप कम से कम 35 क्वेश्चन तो सही करिए। अगर आप 35 प्रश्न सही करते हैं हिंदी के और 75 ये, तब आप अपने आप को फील्ड में समझें कि हाँ हम इसमें है कंपटीशन में, अन्यथा कंपटीशन में नहीं है। अब बचता है आपका जीएस का टॉपिक, जो 37-38 क्वेश्चन इसके रहेंगे वो आपका प्लस पॉइंट रहेगा। इसमें आप जितना स्कोर करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये 3 जब आपके सॉलिड होंगे तभी आपकी कुछ ना कुछ बात बनेगी। ठीक है, अब मुद्दे बात करते हैं। ये आपका सिलेबस है, ये पैटर्न रहेगा इसमें। अब इसमें जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको ये 2 टॉपिक कवर कराऊंगा, हिंदी और सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में मैं आज हिंदी क्लास चलाऊंगा जो आपके सामने रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी के लिए। हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं, सभी जानते हैं, मातृभाषा है। हम अपने जन्म से हिंदी ही बोलते चले आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के लोग सभी हिंदी ही बोलते हैं तो हम भी बोलते चले आ रहे हैं, सब बोलते हैं। कोई इसमें दोहराई नहीं है कि हिंदी क्या है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं, क्योंकि हमारे भारत में विभिन्न विभिन्न भाषाओं को बोला जाता है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, राजभाषा है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी है हमारी, प्रशासनिक भाषा भी है हिंदी। ठीक है, उस पर चर्चा होगी। लेकिन हिंदी को
पढ़ने के लिए सबसे अहम बात हमारी ये है कि इसमें हमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कितना डीपली आएगा, क्या आएगा। कुछ नहीं, हलवा टॉपिक है, बस आपको इसको निरंतर पढ़ते रहना है। अब पढ़ते रहने के लिए आप क्या करेंगे इसमें, ठीक, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो मेन जो टॉपिक है इसमें, तो उनको देखिए क्या क्या रहेंगे और कैसे समझना होगा कि हाँ ये टॉपिक समझने वाले हैं और इनसे हमें ये रखना है, और ये टॉपिक इस तरीके हैं तो इनको इस तरीके से रखना है। जैसे हिंदी में वर्णमाला रहेगी, ठीक है, वर्णमाला सभी जानते हैं। वर्णमाला से 1-2 क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आना, कैसा आना, वो सब पे बात करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वर्णमाला से, कौन कौन से विभिन्न परीक्षा क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। अगला आपका रहेगा संधि, समास, छंद, रस, अलंकार, ये सभी टॉपिक इसमें रहेंगे। इसके अलावा पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, समानार्थी, ये सभी शब्द रहेंगे। मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है, और वचन, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है, इत्यादि टॉपिक आपके सिलेबस में रहने हैं। इन सभी टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसमें पढ़ना क्या है, पहला मुद्दा देखिए, पढ़ने वाला क्या है। टाइम आपके पास कम है, 40 से 45 दिन का टाइम है, क्योंकि एग्जाम उत्तर प्रदेश सरकार 18 फेब को करा ही लेगी। डेट जो है उनकी 18 फेब के आसपास की है, फिक्स तो उन्होंने 18 कहा है, देखो क्या होता है उसमें। तो 18 फरवरी का तो मान के चलते हैं कि होना ही होना है पेपर, बढ़ जाए तो अच्छी बात है, ना बढ़े तो 18 तो होना ही है। तो तब तक आप लगा लीजिए कितना है, 2 तारीख हो गई आज, तो लगभग 45 दिन आपके पास है। अब 45 दिन में आप इन सभी को पढ़ेंगे डीपली, तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होने। कोई कराए, कराता रहेगा, होगा नहीं। अब आपको पढ़ने की स्ट्रेटजी बनानी कि किस तरीके से को पढ़ाया जाए। पर्यायवाची आपको रटने हैं। अब आपके पास टाइम नहीं, किस तरीके से क्या करना है, कौन सी ट्रिक काम करेगी, कैसे नहीं करेगी, सिर्फ रटिए, ज्यादा से ज्यादा रटिए। इसके लिए स्ट्रेटजी बना दीजिए, डेली आप 50 पर्यायवाची पढ़ेंगे, डेली 50, डेली 50 विलोम, अनेकार्थी 50, समानार्थी 50, लोकोक्तियां 50, ये सभी टॉपिक इतना तो करिए। अगर आपको नौकरी लेनी हो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, तो आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि समय कम है। अब जब 50-50 आप ये करेंगे डेली, इन 50 में आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि विगत वर्षों में जो हुई परीक्षा है, ठीक है, यानी इस परीक्षा से पहले जो परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं, पूछे गए प्रश्न, वो आपको हर हाल में करने होंगे, ठीक है। उन्हें आप किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते। यानी जो प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में, उनको आप लिख लीजिए एक जगह और उनको घोर के पी जाइए कि हाँ ये तो आने ही आने हैं, आए या ना आए वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको करना होगा। उसके अलावा अदर आपके क्वेश्चन रहेंगे, ओवरऑल 50 आप डेली की एवरेज लगाइए कि मुझे 50 करने ही है हर टॉपिक से। अब ये टॉपिक समझने वाले हैं, इसको किस तरीके से परिवर्तन करना है, कैसे क्या आएगा, छंद क्या है, रस क्या है, अलंकार क्या है, कितने हैं, इनको आपको समझना होगा। समझ गए तो इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। सिंपल है, 38 नंबर का रहना है, तो ध्यान देना है इस पे। तो आज आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा हिंदी का वर्णमाला। ठीक है, पहली क्लास है तो विशेष कर ध्यान दें, हड़बड़ाए नहीं, टेंशन न लें। पूरा सिलेबस कंप्लीट मिलेगा मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हिंदी और जीएस का पूरा कंप्लीट होगा। कोशिश करूंगा जैसे मैं बताऊं उस तरीके से आप अध्ययन करना, आपका सिलेक्शन श्योर है, लेकिन तरीके से, ठीक है। गारंटी कोई नहीं है, गारंटी तभी जब आप श्योर तरीके से करेंगे, उस तरीके से।
आप अपनी मर्जी से करेंगे, तो मैं नहीं कह सकता आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। ठीक है, ऑनलाइन में दिया जाता है। ठीक है, तो हिंदी में वर्णमाला, और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। आप कितने बड़े धुरंधर हो हिंदी के, मेरी यूट्यूब चैनल जब देखेंगे बहुत से लोग देखेंगे, हो सकता है बहुत विद्वान लोग भी देखें, बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से कि हाँ आप आज शुरू कर रहे हैं हिंदी का, हाँ सीख रहे हैं किस तरीके से आ बनाया जाएगा, किस तरीके से का बनाया जाएगा, उन सभी का अध्ययन कराऊंगा मैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत होशियार हूँ और मुझे आता है, क्या ये बच्चों वाली क्लास चल रही है, तो वो इस चैनल पर ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, लेकिन बी सीरियस। तो बात करते हैं वर्णमाला की। सिंपल सी बात है कि क्या है वर्णमाला। ठीक है, तो इसमें एक शब्द है वर्ड। तो पहले तो हमें वर्ड को समझना होगा कि ये वर्ड होता क्या है। ठीक है, ये वर्ड होता क्या है। तो सिंपल है कि हमने जो कुछ बोला उनमें जो हमें शब्द समझ में आ रहे हैं, तो उन शब्दों में जो अक्षर हैं या जो ध्वनि चिन्ह हैं उन्हें ही वर्ड कहा जाता है। यानी ध्वनि चिन्ह जो आपकी इस भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम वर्ड कहते हैं। सिंपल, जैसे आ, बड़ा, का, खा, ये सभी क्या है, ध्वनि चिन्ह है। अब इन्हें क्या कहेंगे, हम वर्ड कहेंगे। लेकिन जब इनकी बारी आएगी तो इसको दो पार्ट्स में आगे डिवाइड करेंगे, तब बताएंगे किस तरीके से क्या है। अभी इतना समझिए मोटे मोटे तौर पर कि ये है वर्ड है। ठीक है, वर्ड क्या होते हैं, ध्वनि चिन्ह, भाषा के ध्वनि चिन्ह वर्ड कहलाते हैं। और ये ध्वनि चिन्ह किस भाषा के हैं, हिंदी भाषा के हैं। सिंपल सी बात है, ये किसके हैं, हिंदी भाषा के हैं। जब हिंदी भाषा के हैं तो हम इसको आ पढ़ते हैं, तो इसके पढ़ने की भी रीजन है क्योंकि भाषा को लिखने की एक शैली होती है, लिखने का एक तरीका होता है, लिखने का एक ढंग होता है। और उसी ढंग को, ठीक है, भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, ये सब जो तरीका लिखा है कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, तो ये लिपि है, हमने जो लिखा है। तो अब हिंदी भाषा जब लिख रहे हैं तो इस तरीके से हिंदी भाषा में लिखा है, हमने पढ़ते हैं यार हिंदी में लिखा है, तो हमने कैसे पता, क्योंकि हमने इस लिपि को पढ़ा है। और हिंदी भाषा की जो लिपि है, ये अक्षर जो जिस लिपि में वर्ड है आपके यूज किए जाते हैं उससे बोलते हैं देवनागरी। बेसिक हो गया। वर्ड क्या है, ध्वनि चिन्ह। ठीक है, वर्ड क्या है, ध्वनि चिन्ह, जिससे हमें पता चलेगा हाँ ये शब्द निकल के, ये वर्ड निकल के आया है, ये अक्षर है। ठीक है, और दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी इसको अब आप तोड़ नहीं सकते, जिसके खंड न किए जा सके। ठीक है, परिभाषा अगर पूछ ले परीक्षा में दे दे कि वर्ड क्या है क्वेश्चन, और उसमें 4 ऑप्शन बना दे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, बाकी और कोई ऑप्शन हो गए उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको किस में करना होगा, भाषा की सबसे छोटी, या ध्वनि चिन्ह बोल के दे दे, तो किसी भी तरीके से है आपका क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी। एक क्वेश्चन बन गया, पूछ लेता है, जनरल क्वेश्चन है, सामान्य सी बात है, तो सबको पता होना चाहिए कि हमारी जो भाषा उसकी लिपि क्या है, देवनागरी। ठीक है, लिपि किसे कहते हैं ये भी पूछ सकता है, परिभाषा दे देगा आपको, 4 परिभाषाएं देगा, उसमें एक परिभाषा निकालनी होगी। तो भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो वर्ड की बात होगी। अब इसी वर्णमाला को अगर पूरा लें तो वर्णमाला क्या है, तो लिपि चिन्हों का, इन्हीं लिपि चिन्हों का, लिपि चिन्हों का व्यवस्थित क्रम, किसमें हो, व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित क्रम को
वर्णमाला कहते हैं, व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब वर्णमाला की परिभाषा देते, वर्णमाला क्या है? तो लिपि चिन्ह या वर्णों का व्यवस्थित रूप। ठीक है, यहां लिपि चिन्ह की जगह वर्ड भी दे सकता है वो, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, एक ही बात है। ठीक है, व्यवस्थित तरीके में होना चाहिए। किस तरीके में? व्यवस्थित, यानी सीक्वेंस के आ के बाद बड़ा, बड़े आ के बाद छोटी, ई बड़ी, इस तरीके से, तो उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? किसी को डाउट हो तो बताएं। ठीक, अब बात करेंगे इसके आगे की, तो आप देखेंगे कि इसी वर्णमाला को दो पार्ट्स में तोड़ा जाता है, तो उसको हम तोड़ते हैं। इस वर्णमाला को हम अब कितने पार्ट्स में तोड़ेंगे? दो पार्ट्स में तोड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि जब इसको दो पार्ट्स में तोड़ेंगे तो आपको मिलेंगे क्या? पहला और दूसरा। पहला होगा स्वर, पहला स्वर, दूसरा आपको मिलेगा व्यंजन। ठीक है, सभी जानते हैं, यहाँ तो सबने पढ़ा करे, तो स्वर व्यंजन सबको पता है। ठीक है, चर्चा का विषय अब ये रहेगा, स्वर और व्यंजन है क्या। अभी वर्णमाला टॉपिक चल रहा है, उसमें आप देखेंगे स्वर और व्यंजन है क्या। तो पहले स्वर समझते हैं। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में सिंपल सी बात है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर को देखेंगे आप, तो भाषा के अंदर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, यानी कि जिन अक्षरों को या जिन वर्णों को या जिन ध्वनि चिन्हों को बोलने में आपको किसी की मदद न लेनी पड़े, वो सब क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है, यानी वो अक्षर जिनके बोलने में आपको ऐसा महसूस हो कि हाँ ये स्वतंत्र है, इसके साथ किसी वर्ड का या किसी अन्य अक्षर की हमें मदद नहीं लेनी पड़ रही, तो उसे स्वर कहते हैं। जैसे अपने आप बोल के देखिए इसको, आ, तो इसको क्या बोलेंगे? आ। ठीक है, वहीं अगर आप इसको बोलेंगे, इसको बोल के देखिए जरा, क, तो जब इसको एंड करते हैं तो एंड करने के टाइम पर इसकी ध्वनि भी निकल के आती है। ठीक है, तो इसके उच्चारण में हमको सिर्फ इसी की ध्वनि निकलती है, अ। लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसके उच्चारण की समाप्ति के समय ये ध्वनि भी निकल के आती है, क। ठीक है, अब इसके साथ मान लीजिए हमने ये लगा दिया, की, बड़ी की मात्रा तो की, छोटा ऊ को तो कु। ठीक है, इस तरीके से। तो स्वरों की परिभाषा क्या है? स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है, क्लियर? जो शब्द या जो अक्षर या जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोला जाए उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। व्यंजन, अब इसी का ठीक उल्टा कर दी, व्यंजन जो स्वरों की मदद से बोले जाते, ये बोला जा रहा था ना, इसकी मदद से, जो स्वरों की मदद से बोला जाए उसे व्यंजन कहा जाता है। तो व्यंजन क्या है? लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड या अक्षर स्वर कहलाते हैं। ठीक है, वे सभी वर्ड या अक्षर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब व्यंजन में जो स्वर की मदद से बोले जाएं उन्हें, जो स्वर की मदद से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले शब्द वर्ड या अक्षर स्वर कहलाते हैं। जो स्वर की मदद से बोले जाएं उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे
जैसे अ, आ, ई। इसमें जैसे क, च, ट, ठ इत्यादि, यानी कि बाकी सभी आपके इसमें आ जाएंगे। के लिए यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का डाउट तो कमेंट कर सकता है कि हाँ सर इसमें टॉपिक में दिक्कत आ रही है, द्वारा मैं अगली क्लास में जब भी होगा तो कमेंट के हिसाब से रिपीट कर दूंगा आपके डाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देखेंगे, अब इनकी संख्या की बात करें तो पहले स्वर की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब टॉपिक स्वर लेंगे पूरा, यहाँ तक आप कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है, अब पूरा टॉपिक लेंगे स्वर, तो और उसके बाद व्यंजन लेंगे। तो पहले स्वर पर चर्चा करेंगे कुछ और। स्वर, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, परंतु मूल स्वर अगर आप मिलाएंगे इसमें तो इनकी कुल संख्या 13 होती है। ठीक है, स्वर कुल कितने हैं? कुल 13, यानी पूरा परिवार मिलाएंगे इसका तो 13 बैठते हैं। ठीक है, अब ये 13 कौन कौन से हैं अभी इसमें हम चर्चा करते हैं। देखिए जरा, छोटा ये आपके 11 हैं, 2 4 6 8 और 1 11, ये आपके मूल स्वर है। ठीक है, कितने हैं? 11। लेकिन इन्हीं में अब हम किन्हें जोड़ेंगे? अनुस्वारों को। किन्हें जोड़ेंगे? अनुस्वारों। और अनुस्वार हमारे कितने हैं? अनुस्वार हमारे कितने हैं? 2। अनुस्वार कितने हैं? और इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है क्या? अयोगवाह। अयोगवाह। ठीक है, तो 2 आपके ये रहे, 11 आपके ये रहे, टोटल आपके 13 हो गए। इस तरीके से स्वरों की संख्या रहती है। आपके प्रश्न में जो पूछा जाता है वो ज़्यादातर यही पूछा जाता है, कुल होगा या। ठीक है, तो आप 13 पे ऑप्शन लगाएं, टिक लगाएं, अन्यथा 11 ही रहेगा। ठीक है, अब इन स्वरों में, ठीक है, इन स्वरों में मूल स्वर भी होते हैं। तो मूल स्वर की अगर आप बात चर्चा करेंगे तो मूल स्वर 4 है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? ठीक है, छोटे अक्षर जिन्हें आप बोलते हैं उन सभी को मूल स्वर कहा जाता है। तो लिख लीजिए अ, ई, उ और रे। अ, ई, उ और रे। अ, ई, उ और रे। ठीक है, ये आपके क्या रहेंगे? मूल स्वर रहेंगे। ठीक है, अब इन्हीं से तो बना है बड़ा, इसका बड़ी, इसका उ बड़ा। ठीक है, और री तो री है ही, आ और ई को मिलाएंगे ये बनेगा। अभी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर टुडे। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।